ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਚਾਰੀ ਚਟਨੀ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ चाहिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पंजाब की सौगात तंदूरी मिस्सी रोटी स्पेशल अचारी चटनी के साथ। वीडियो को आपने पूरा देखना है, आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि किस तरह तंदूर में हमने रोटियां लगाई थी। आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। रोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 कप गंदम का आटा लिया है। ये आपने वाइट वाला आटा नहीं लेना, नॉर्मल जो हम घर में गंदम का आटा यूज़ करते हैं वो लेना है। 1 कप बेसन का लेंगे, 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप कर लेंगे, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया, 1 लेमन का जूस लेंगे, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया के बीज लेंगे, हाफ़ टेबल स्पून ही ज़ीरा साबुत, 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च लेंगे और 2 टीस्पून या फिर 2.5 टीस्पून आप नमक का इस्तेमाल करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नमक पसंद नहीं है तो फिर आप 2 टीस्पून ही इस्तेमाल कीजिएगा या फिर आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। अब एक परात में हम गंदम का आटा, बेसन, चॉप किए हुए प्याज और बाकी सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे और आटे में इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धनिया हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ही शामिल करेंगे क्योंकि हम इसे तंदूर में बना रहे हैं तो उसमें धनिया जो है वो पकने के बाद काला सा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा धनिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, हम रूम टेम्परेचर पे पानी हमने लिया था वो डालते जाएंगे और जैसे नॉर्मल आटा हम गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त डो इसकी बना के आटे को गूंद लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने आटा गूंद लिया है। इसको इस तरह से आप 5 से 6 मिनट के लिए गूंदेंगे कि एक नीट सी डो बन जाएगी। इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब इसको कवर करके हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे या फिर आप पानी लगा के प्लास्टिक रैप से कवर कर दें या किसी प्लेट से कवर करके फ्रिज में इसे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। अगर आप फ़ौरन इसकी रोटी बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं बनेगी। जितनी देर में आटा सेट होगा उतनी देर में स्पेशल अचारी चटनी बनाएंगे जो इन रोटियों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। उसके लिए 1 प्याली मैंने पुदीना के पत्ते लिए हैं। पुदीना की चटनी में उसकी डंडियाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो कड़वी होती हैं। और आधा कप मैंने इसमें धनिए का इस्तेमाल किया है। 1 छोटे साइज़ का प्याज कट करके डाल लेंगे, 1 टमाटर, इसके बीज हम निकाल लेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो मैंने पहले बनाया था वही पड़ा था मैंने इस्तेमाल कर लिया, या फिर आप 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 4 टीस्पून इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे और कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस इसमें शामिल नहीं करेंगे। और जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है अचार, यहाँ पे मैंने मिक्स अचार लिया है, आम का, गाजर, सब्ज़ मिर्चें, लीमू, ये मैंने आधा कप इसमें शामिल किया है बगैर ऑयल के। और आम की जो हड्डी होती है अचार में वो हम निकाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से कूंडी डंडे में हम पीस लेंगे। इस चटनी का जो असल फ्लेवर है वो कूंडी डंडे में ही आता है। अगर आपके पास ना हो तो वैसे आप इसे चॉपर में भी बना सकते हैं। इसको आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं आपने पीसना, हल्का सा मोटा मोटा सा रखेंगे। यहाँ पे चटनी जो है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। आटा भी हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। रोटियां आप तवे पे भी बना सकते हैं लेकिन मैं आज तंदूर पे बना रही हूँ। उसके लिए मैंने चकना बेलना इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक शॉपर लगा लिया था क्योंकि ये रोटी उसके साथ चिपके ना। आज मैं बिल्कुल देसी माहौल में आपको ये रोटी बनाना सिखा रही हूँ। ये तंदूर मेरी हेल्पर का था तो उसके लिए मुझे उसके घर जाना पड़ा। यहाँ पे मैं उसे रोटियाँ बेल बेल के दे रही थी और वो मुझे तंदूर में लगा के देगी। अगर आपके पास तंदूर ना हो तो आप इसे चूल्हे पे भी बना सकते हैं, इसका पराठा भी बना सकते हैं या ऐसे सिंपल रोटी भी बना सकते हैं। तो उसके लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल थी कि आप इस तरह से शॉपर लगा लें तो ये बिल्कुल भी साथ नहीं चिपकेगी। इस रोटी का साइज़ ना ही बहुत बड़ा रखना है ना ही बहुत छोटा। तो इतने आटे में हमारी 10 से 12 रोटियां बनके तैयार हुई थी। तंदूर यहाँ पे हमने गरम कर लिया था और मेरी हेल्पर जो है वो यहाँ पे रोटियां लगा रही थी। तो बहुत मज़े की रोटियां जो हैं वो साथ साथ बनती जा रही थी। इस तरह के पंजाब के जो स्पेशल खाने हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बनाना भी और खाना भी।
بنانے کو تو میں چولہے پہ بھی بنا سکتی تھی، لیکن مجھے یہ تندور کی روٹی ہی کھانی تھی، تو اس لیے گرمی بہت زیادہ تھی، دن کے 2 بجے یہ ہم بنا رہے تھے، تو میں نے سوچا میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں۔ میری تو یہ موسٹ فیورٹ ریسپی ہے، میری پوری فیملی نے اسے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ روٹیوں کو میں نے کس کس چیز کے ساتھ سرو کیا تھا۔ اب یہاں پہ ساری روٹیاں بن کے تیار ہو چکی تھیں اور مکھن ہم نے لیا تھا۔ آپ نے ان ساری روٹیوں کو ہلکا ہلکا مکھن لگا لینا ہے، اگر آپ ویسے کھانا چاہیں تو ویسے بھی بہت مزے کی یہ لگتی ہیں۔ ساتھ میں ہم چٹنی لیں گے، لسی کا گلاس ہو اور سادہ دہی میں نے لیا تھا، بہت ہی مزے کا یہ کمبینیشن تھا۔ میں یہاں اسے ٹیسٹ بھی بالکل دیسی سٹائل میں کری تھی، روٹی کے اوپر ہی میں نے مکھن رکھا، چٹنی، اور اس کے ساتھ آپ کو اچار کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے یہ اچاری چٹنی بنائی تھی۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ میری فیملی نے، میری ہیلپر نے، سب نے، ہم نے بہت اس دن انجوائے کیا تھا اور سب کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمارے اس دن کو بہت زیادہ اسپیشل بنایا اس دیسی فوڈ کے ساتھ۔ جہاں آپ اتنے ماڈرن کھانے کھاتے ہیں، ینگ فوڈ کھاتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو ان دیسی فوڈز کو بھی انٹروڈیوس کروانا چاہیے۔ آپ نے ان مسی روٹیوں کو گھر پہ ضرور بنانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، سائرہ کے پکوان پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔